हाय स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सिद्दुल्लाह जकी आपका एडू मीडिया इसमें स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू n न्यूटन। आइए उस पर क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आता है आपके पास, क्वेश्चन आप लोग लिख लें। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्या कर रहा है स्टूडेंट? कैलकुलेट the number of electron constituting 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge है ना। आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कूलम चार्ज में। आइए स्टूडेंट सॉल्यूशन की तरफ। अभी आपने स्टूडेंट पढ़ा है Q इज इक्वल टू एन ई, आपने ये जब पढ़ा है अभी, है ना। देखो चार्ज कितना दिया हुआ है आपको, गिवन है चार्ज, है ना, गिवन है स्टूडेंट। चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। ई क्या है स्टूडेंट? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। आपको निकालना है क्या स्टूडेंट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन निकालते हैं स्टूडेंट। देखो आपको क्यों मालूम है ना स्टूडेंट, 1 कूलम, एन नहीं मालूम है, ई मालूम है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ओके स्टूडेंट, तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होगा या नहीं होगा स्टूडेंट? एन इज इक्वल टू 1 बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब देखें स्टूडेंट, इसको ऊपर लिख दें तो मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 19 बाई 1.6 लिख सकते हैं क्या? अब देखो स्टूडेंट, इसको लिख सकता हूं मैं 10 इंटू 10 की पावर 18 बाई 1.6 लिख सकते हैं क्या इसको? क्योंकि बेस से पावर में हो जाएगा 10 की पावर 19। अच्छा पॉइंट हटाओ, यहां आ जाएगा 10, है ना, मतलब ये हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर 18 बाई 16। ओके स्टूडेंट, अब इसे कैलकुलेट कर लो। आप इससे कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा कितना, इससे 16 से 100 को डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, है ना स्टूडेंट। यानी क्या पता चला कि 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा स्टूडेंट? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होगा। ये याद रखना है आपको, है ना। 1 कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना स्टूडेंट्स। दिस आई होप के यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नेक्स्ट वन स्टूडेंट लिखें, कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर स्टूडेंट, कंडक्टर पे हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। देखिए कंडक्टर, कंडक्टर आपको आप बहुत दिनों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कंडक्टर्स होता क्या है स्टूडेंट? कंडक्टर्स होता क्या है ना, लिखें। कंडक्टर्स आर दोज विच अलाउज करेंट टू पास थ्रू देम, आर दोज विच अलाउज करेंट टू पास थ्रू देम, दे हैव फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव फ्री मोबाइल। कंडक्टर किसे कहते हैं स्टूडेंट? जो अपने अंदर से, है ना, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाए, जिससे करंट पास कर जाए, उसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं। ओके स्टूडेंट, कंडक्टर में ऐसा होता क्या है जो वो इलेक्ट्रिक करंट को पास करा लेता है? उसके अंदर फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है स्टूडेंट। तो आपसे कोई पूछे कि कंडक्टर क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है, क्यों उससे करंट पास कर जाता है, तो आप कहेंगे इसलिए कि उसके पास फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है। फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो क्या कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है, क्वेश्चन करंट पास करा लेता है। ओके, जैसे एग्जांपल में हो गया सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, एटीसी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट होता है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर ये क्या होता है स्टूडेंट? सेमी कंडक्टर क्या होता है ना। सेमी कंडक्टर क्या होता है, लिखो, आर those which allows only a small amount of current to pass through them, are those which allows only a small amount of current to pass through them, है ना। ऐसा सब्सटेंस जो अपने से थोड़ा बहुत करंट पास कराने दे, है ना, उसको क्या कहते हैं लोग? सेमी कंडक्टर कहते हैं। जैसे एग्जांपल में सिलिकॉन, ये सेमी कंडक्टर है ना, और इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसमें? सोलर सेल पैनल में, है ना। सोलर सेल पैनल में सेमी कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है स्टूडेंट? इंसुलेटर लिखें, आर दोज विच डू नॉट अलाउज करेंट टू पास थ्रू देम, आर दोज
which do not allows current to pass through them as they do not have free mobile electrons, as they do not have free mobile। इंसुलेटर किसे कहते हैं? ऐसा सब्सटेंस